हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस कल्कि की ये जो फिफ्थ सुपरस्टार है, ऐसा लग रहा था कि बुज्जी का केवल इवेंट हो गया, उसके बाद बुज्जी को काफी लोगों ने कवर कर लिया, काफी हो गया। अब बाकी हम जो देखेंगे मूवी में देखेंगे। लेकिन 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 दैट्स नॉट इनफ। बुज्जी के ऊपर एक स्पेशल थीम म्यूजिक, बुज्जी थीम म्यूजिक अभी से कुछ देर पहले रिलीज हुआ है, उसको रिव्यू करेंगे। साथ साथ में किस तरीके का और प्रमोशन करने वाले हैं बुज्जी को लेकर के, वो बताऊंगी। और अभी आज यार भाई 1 महीना होने को आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है मतलब फिल्म के रिलीज में। और काउंटडाउन कब से हमने चला रखा है भाई, कोई सॉलिड अपडेट जो है वो क्यों नहीं आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द थीम म्यूजिक। एब्सोल्युटली अमेजिंग अमेजिंग। शुरू ही होता है एक मतलब सिग्नेचर ट्यून से, जो हमने सुनी भी थी इससे पहले। जब हमने बुज्जी का इवेंट देखा था तो हमने वो सुनी थी, वो जो टीजर देखा था बुज्जी वाला उसमें हमने सुनी थी। और ये 47 सेकंड्स की ये जो ट्यून है, ये थीम म्यूजिक है, इसमें हमारे को वो इवेंट की झलकियां भी नजर आती हैं जो प्रभास वाला इवेंट हुआ था। तो भाई देखो, जब हम कल्कि की बात करते हैं, ये तो सभी को पहले से पता था कि भाई साईफाई फिल्म होगी ना, इसका प्रमोशन भी बिल्कुल डिफरेंट होगा, अनकन्वेंशनल होगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले हमने देखा था, पहले हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं क्या है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, क्या है कि टीम जो है वो विजिट कर रही है और बाकी जो वीडियो कंटेंट्स हैं, एसेट्स हैं, वो रिलीज होते जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कल्कि के बारे में जब बात होती है तो बात होती है उसके हर एक कंपोनेंट के बारे में। चाहे वो अश्वत्थामा का, आपको याद है जब ग्लिम्स रिलीज हुआ था, वो कई दिनों तक सेलिब्रेट हुआ था और उसके ऊपर कई सारी थ्योरीज आई थी और कई लोगों ने अपनी अपनी तरह की बातें बोली थी। लेकिन फिर उसके बाद एक थोड़ा सा ठंडा बीच में टाइम आया। फिर उसके बाद बीच में हमने प्रभास को देखा एज भैरव, भैरव के लुक को देखा। आईपीएल के जो प्रोमोज आते थे, जो एड्स आते थे, उसमें हमने देखा। लेकिन फिर जब बुज्जी आई ना, उस वक्त पे ऐसा लग रहा था, और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे लग रहा था कि अच्छा ठीक है, एक एक कार है। पहले तो उसका जब ब्रेन था, कीर्ति सुरेश का जो पूरा वो डायलॉग था, और वो हमने स्क्रैच 4 एपिसोड में देखा था। भाई वो देख के ये लगा हाँ चलो दिस इज समथिंग डिफरेंट और ये इवेंट होगा, मजा आएगा। और बहुत ही शानदार इवेंट रहा, मतलब नेवर सीन बिफोर इतना कुछ उस इवेंट में हुआ था, इतने बड़े स्केल पे वो इवेंट हुआ था। बट दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ। आई थिंक बुज्जी इज गोइंग टू बी मच बिगर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। मतलब कहाँ हम ये सोच रहे थे कि सिर्फ एक फ्लाइंग कार होने वाली है, ठीक है, एक कंपनी होगी साथ में, भैरव की बेस्ट फ्रेंड होगी वो। ऑल सेड एंड डन, आई थिंक शी इज नाउ पैरेलली प्रमोटेड लाइक भैरवा। वो भैरव की तरह ही प्रमोट की जा रही है, तो वो फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यार। इसको देख के तो यही लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म में रोल प्ले करने वाली है। और नॉट जस्ट दैट, अभी पता है क्या हुआ कि मुझे लगा था कि ठीक है अब सब चीजें हो गई। फिर उसके बाद डेली हम लोग सुनते हैं, देख रहे हैं कि अभी F1, उससे पहले इंडिया ऑटो 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 कार इंडिया में उसका फीचर हुआ। उसके बाद हमने एक और देखा जिसमें नागा चैतन्य ने उस फिल्म को अच्छे से रिव्यू किया, उसको राइड किया। उसके बाद आज हमने जो वीडियो क्लिप्स देखे वो थे F1 रेसर नारायण कार्तिकेयन के, कि भाई अच्छा ठीक है वो भी कर रहे हैं राइड। फिर मैंने आपको बताया कि भाई मल्टी सिटी टूर होगा बुज्जी का। शी इज नॉट जस्ट स्टेशनरी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक प्रोटोटाइप बना दिया गया और वो वहीं पे रहेगा, फिर जिसको देखना है देखे। वो एक म्यूजियम की तरह, मतलब एक म्यूजियम में आपने बुज्जी को रख दिया, इंस्टॉल कर दिया, दैट्स इट। आई थिंक वो इतना ज्यादा फंक्शनल तरीके से बनाई गई है कि वो अब अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करने वाली है विद द टीम। भाई क्या खर्चा आएगा पहले तो मैं ये सोचती हूँ उसमें, क्योंकि कितने मैसिव लेवल पर होगा। अगर बुज्जी के लिए स्टेज बनेगा, बुज्जी के लिए इवेंट्स होंगे, तो कितने मैसिव लेवल पर होंगे, लॉजिस्टिकली कितना चैलेंजिंग होगा लेकर जाना बुज्जी को हर एक अलग अलग सिटी में उसको ट्रैवल कराना। फिर वहां पर वो जो जैसे कह रही हूँ कि ऑन ग्राउंड इवेंट करना, वो सब कितना चैलेंजिंग होगा। बट दैट वाज नॉट इनफ। प्रिल्यूड जो आने वाला था, उस प्रिल्यूड में भी बुज्जी है, बुज्जी इंटू भैरवा है। और भाई ये जो थीम म्यूजिक है, इसने तो बता दिया है कि मतलब हल्के में मत लेना। फिफ्थ सुपरस्टार बोला है तो सुपरस्टार है भाई ये फिल्म की, ये 5वीं सुपरस्टार ये है। ये ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट था, एक कैरेक्टर था, आया चला गया। और मुझे लगता है बुज्जी तो जिस जिस तरीके से प्रमोट हो रही है, ये सिर्फ एक ही पार्ट में नहीं, ट्रिलॉजी में तीनों ही पार्ट्स में होने वाली है। सारे जो भी पार्ट्स बन रहे हैं इस फिल्म के, उन सब में बहुत वाइटल कैरेक्टर होने वाली है बुज्जी। बिकॉज ऑफ कोर्स एक तो भैरवा ने उसको खुद ही बनाया है, ये भी पता है हमारे को कि उसको भैरवा ने बनाया है, उसकी बॉडी को, उसका ब्रेन पहले से था। तो भाई क्या थी इसकी हिस्ट्री, ऐसा ऐसा क्यों है कि इसको इतनी तवज्जो मिल रही है, क्यों बुज्जी इज सच अ बिग थिंग। अगर अब हम थोड़ा पास्ट में जाकर सोचें, क्योंकि ये तो कहानी जो है ये 6,000 साल की है, महाभारत के समय से शुरू हुई कहानी और आगे फ्यूचर 2898 एडी में जाके खत्म हो रही है। तो वो जो पास्ट था, क्या उस समय से है बुज्जी, क्या बुज्जी का एग्जिस्टेंस उस समय से है? क्योंकि जब कल्कि के अवतार का हम लोग बात कर रहे हैं या हम भैरवा की बात कर रहे हैं, तो भैरवा भी दिखाया जाएगा कि भाई बहुत पहले से थे, वो महाभारत के युग से थे। और फिर वो
आते 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 अब जाके उनका ये लुक हो चुका है, फ्यूचर में आके ये लुक हो गया, फ्यूचरिस्टिक हो गया। लेकिन जो हिस्ट्री वाला भैरवा है वो कैसा था, उसका लुक क्या था और बुज्जी क्या थी? अगर वो कंपेनियन थी तो क्या वो मतलब भैरवा का कोई इस तरीके का व्हीकल था जो हमारी हिस्ट्री में हमने सुना है, देखा है? फ्लाइंग कार आप सोचो क्या क्या थी हिस्ट्री में, अगर हम जाते हैं सोचते हैं तो विमान हुआ करते थे जो उड़ते थे। क्या बुज्जी का भी एग्जिस्टेंस इससे पहले का है? क्योंकि भाई ये बुज्जी सिर्फ सुपरफिशियल नहीं लग रही है अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बुज्जी आई, उसका म्यूजिक आया, उसकी बॉडी थी, वो कार थी, बस। आई डोंट थिंक शी वॉज आई डोंट थिंक शी वॉज जस्ट अ कार। आई थिंक शी वॉज अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री जो भैरवा के साथ चली आ रही है, अगर हम इसको इन डेप्थ जाकर के सोचें। क्योंकि भाई अभी बात करते करते ही मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार इसका मतलब शी इज नॉट जस्ट वन थिंग कि आ गया गाना आ गया, क्या म्यूजिक है। और देखो म्यूजिक तो है ही बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया जिस तरीके का म्यूजिक है वो तो है ही। लेकिन मैं बुज्जी एज अ कैरेक्टर की बात कर रही हूँ कि वो कैरेक्टर भी हो सकता है उतना ही पुराना हो और उतना ही वो, क्योंकि उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है। अब क्यों हुई है डिस्ट्रॉय, क्या रीजन है, क्या थी उसकी बॉडी पहले, क्या था ऐसा बुज्जी, व्हाट वाज इट, थिंक अबाउट इट। तो भाई बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी और आपको लगेगा भाई ये क्या बनाने वाले हैं कल की में, क्या बनाने वाले हैं। अभी भी अगर आप बुज्जी इंटू भैरवा का टीजर फिर से देखोगे ना दोबारा से, तो आपको कई चीजों पे ध्यान जाएगा। द काइंड ऑफ स्पीड दैट दे हैव गिवन बुज्जी इन दैट टीजर। अब वो पता नहीं वो वीएफएक्स से दिखाया गया है, स्पेशल इफेक्ट से दिखाया गया है, या वो रियली शूट किया था, लेकिन वो देख के लग रहा भाई ये कोई असाधारण चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम रोज देखते हैं। सो वेल ऑल सेड एंड डन, बुज्जी को देखेंगे। अब मल्टी सिटी में आ रही है, हो सकता है हमारी सिटी में भी आए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं कवर करके आऊं उसको। लेकिन भाई म्यूजिक बहुत बढ़िया है इसका। वीडियो में वो वाले सीन्स हैं जो अभी देखे नहीं है हमने, कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हमने देखे नहीं है, फिल्म में हो सकते हैं, और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि इवेंट में उस दिन हमने देखे थे जिसमें प्रभास लेकर के आए थे। लेकिन उससे पहले प्रभास उसको पूरा ऑन कर रहे हैं, कैसे उसका इंजन स्टार्ट हो रहा है और जूम करके वो जो आवाज आती है एक इंजन स्टार्ट होने की, वो बहुत सॉलिड लग रही है देखने में, सुनने में। और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म इसमें कुछ एक ऐसी झलकियां भी हैं जो फिल्म में भी होने वाली हैं। फिर उसके बाद उसको लेकर के आते हैं, यानी कि वो जो एक स्क्रीन है उसको लेकर के आते हैं उसमें से, एंड बुज्जी और प्रभास की मतलब हिस्टोरिक एंट्री होती है। एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी दैट, एंड एब्सोल्युटली आई वाज सो आई मीन फुल ऑफ एड्रेनलिन टू सी भाई क्या हुआ ये उस टाइम पे, और ये फिल्म जो है ये क्या हिस्ट्री क्रिएट करेगी। तो मतलब कई लोग जो तरह तरह की बातें बोलते हैं ना, हमको लग रहा था टॉल क्लेम्स हो रहे हैं कि ये फिल्म डायनामिक्स चेंज करेगी ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। आई थिंक इट इज गोइंग टू डू दैट, बिकॉज स्टोरी टेलिंग वाइज तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। महाभारत से कहानी लिंक होकर डिस्टोपियन फ्यूचर में आ रही है, तो वो उसके क्या लिंकेजेस हैं और क्या कैरेक्टर साथ साथ में चल रहे हैं वो देखना जरूरी होगा। लेकिन भाई अब कुछ और लॉन्च करो, और भी चीजें हैं, हम तो ये वेट कर रहे हैं कि ग्लिम्सेस लेके आओ, और चीजें लेके आओ, गाने लेके आओ, टकाटक वो सॉन्ग कहाँ गया यार, वेयर इज इट, यू नो, एंड प्रिल्यूड्स वेयर आर दे, इन्फॉर्मेशन कहाँ है, अनाउंसमेंट्स कहाँ है। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है भाई, ओवरसीज एडवांस बुकिंग कर दो शुरू, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं अभी से, तो रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। तो चलो लेट्स होप कि वो जल्दी आएगा। बट आई वॉज थ्रिल्ड टू सी बुज्जी थी म्यूजिक, अमेजिंग अमेजिंग। जब ये बड़े पर्दे पे चलेगा ना भाई, थिएटर स्टेडियम बन जाएगा, 100% गारंटी है इस बात की। आपको कैसा लगा है बुज्जी थी म्यूजिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।